हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एक्स का मान अनंत की एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है बच्चों यहाँ पर। और हमें कोष्टक में लिखा गया है 1/1 - एन का वर्ग प्लस 2/1 - एन का वर्ग। और इसी प्रकार है एन बटा और एन के बटे में 1 - एन का वर्ग। अब हमें इसका मान बताना है और विकल्प हमें दिया गया है। पहला विकल्प है 0, दूसरा विकल्प है -1/2, तीसरा विकल्प है 1/2 और चौथा विकल्प दिया गया है 1। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जो कि होगा प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का। मैं उस सूत्र को लिख देता हूं कि ये प्राकृत संख्याओं का योगफल अर्थात 1+2+3। और मान लीजिए हमारे पास n प्राकृत संख्या है तो इनका जो योगफल होता है वो होता है n+1 और बटे में आ जाएगा 2। तो इस सूत्र की मदद से इस प्रश्न को आसानी से हल कर दिया जाएगा। आइए अब मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूं। तो हमें दिया गया है लिमिट, यहाँ पर है n का मान अनंत की ओर अग्रसर। उसके बाद लिखा गया है 1/1 - एन का वर्ग प्लस 2/1 - एन का वर्ग। और इसी प्रकार इन पदों में लिखा गया है n/1 - एन का वर्ग। यदि आपने अभी यहाँ पर अनंत रखा तो ये अनंत बटा अनंत रूप बन जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूँ। देखो तो ये हो जाएगा लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर है। और यहाँ पर यदि हम इसका लघुत्तम लें तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिलेगा अंश में 1 प्लस 2 और प्लस इसी प्रकार n तक योगफल मिल जाएगा। और सभी के बटे में कितना आ जाएगा, 1 - एन का वर्ग। अब हम इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से बराबर, ये होगा लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर है। और अब सूत्र से क्या बन जाएगा, ये n+1 और बटे में कितना आ जाएगा 2। और पहले से बटे में कितना था, 1 - एन का वर्ग, 1 - एन का वर्ग। अब हम यहाँ से अंश और हर में से एन का वर्ग कॉमन ले लेते हैं क्योंकि जो सीमा है वो एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है। तो हम चाहेंगे कि एन क्या हो, बटे में आ जाए हमारे सभी जगह। तो ये होगा लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर। यहाँ से मैं एन को कॉमन ले रहा हूँ तो ये होगा एन का वर्ग बन जाएगा। और अब कोष्टक में कितना हो जाएगा, 1+1/n आ जाएगा यहाँ पर। बटे में देखिएगा यहाँ से भी हम एन का वर्ग कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2n का वर्ग। और अब ये हो जाएगा 1/n का वर्ग और -1 बन जाएगा। अब यहाँ से एन का वर्ग से एन का वर्ग तो कट जाएगा। अब आप सीमा का प्रयोग कर सकते हो तो ये होगा 1/2। उसके बाद ये हो जाएगा 1+1/अनंत अर्थात 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1/अनंत अर्थात 0 -1 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, -1/2। विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प ए तो गलत है, विकल्प बी में लिखा गया है -1/2 अर्थात विकल्प बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।